17 जुलाई 2002 को प्रभु यादव के घर में एक लड़का जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है मयंक यादव। प्रभु यादव मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। प्रभु यादव के घर पर गरीबी इतनी थी कि कभी कभी प्रभु यादव को खाली पेट सोना पड़ता था और घर के इन्हीं गरीबों से तंग आकर प्रभु यादव ने अपने पत्नी के साथ सन 1999 में घर छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आने का फैसला किया और दिल्ली जाकर मोती नगर इलाके में एक किराए का मकान लेकर रहने लगे। और वहीं पे मयंक यादव के पिता प्रभु यादव जीवन यात्रा चलाने के लिए शुरुआत के दिनों में उन्होंने चाय और अंडे की एक छोटी सी दुकान खोली और यहीं पे मयंक यादव का जन्म हुआ। मयंक यादव जब 4 साल के हुए तो उनके पिता प्रभु यादव मयंक का दाखिला दिल्ली के ही पंजाबी बाग स्थित एवं आर्या स्कूल में दाखिला करवा दिया। हर पिता की तरह मयंक यादव के पिता भी चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे, जिसके चलते घर की गरीबी दूर हो सके। गरीबी और उनके पिता के सपनों को साकार करने के लिए मयंक यादव छोटी सी उम्र में ही खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगे थे। हालांकि मयंक यादव के पिता प्रभु यादव जो खुद बहुत बड़े क्रिकेटर फैन थे, जिन्हें क्रिकेट देखने और खेलने दोनों का शौक था, और पिता का यह शौक धीरे धीरे नन्हे मयंक यादव के अंदर भी आ गया, जिसके चलते मयंक यादव जब स्कूल से छूटकर घर पहुंचते थे तो वो घर पे पहुंचने के फौरन बाद में घर के बगल स्थित पार्क में क्रिकेट खेल रहे बच्चे के साथ जाकर क्रिकेट खेलने लगते थे। और यह सिलसिला लगभग 3 सालों तक चलता रहा। जब मयंक यादव 4 साल के हुए तब एक दिन पंजाबी बाग स्थित उनके विद्यालय SR कॉलेज और दिल्ली के करोल बाग स्थित बाल भारतीय पब्लिक स्कूल के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। मयंक यादव के स्कूल के गेम टीचर को एक तेज गेंदबाज की तलाश थी, जिसके लिए वह पूरे स्कूल के बच्चों का ट्रायल कर रहे थे। और इस ट्रायल के दौरान मयंक यादव भी अपने मन में स्कूल की तरफ से खेलने का सपना सजाकर ट्रायल के लिए गेम टीचर के पास जा पहुंचे और गेम टीचर से कहा कि मुझे भी अपने स्कूल की तरफ से खेलना है। लेकिन जब गेम टीचर ने मयंक यादव की उम्र देखी तो उन्होंने मयंक यादव से कहा कि बेटा, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, इस गेम में 12 साल के ऊपर के बच्चे भाग ले रहे हैं, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम अपने उम्र के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलो। लेकिन मयंक यादव ने जिद पकड़ ली। स्कूल टीचर रमेश के सामने नन्हे मयंक यादव ने अपने गेम टीचर रमेश से कहा कि सर, मुझे एक बार ट्रायल में भाग लेने का मौका दीजिए, अगर मैं बेहतर नहीं कर पाया तो आप मुझे बेशक बाहर कर दीजिएगा। मयंक यादव के बार बार जिद करने पर गेम टीचर रमेश ने मयंक को ट्रायल का मौका दिया और जब मयंक ने गेम टीचर के सामने पहली गेंद डाली तो मयंक की रफ्तार और बेहतरीन लाइन लेंथ को देखकर गेम टीचर रमेश की आंखें पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी कम उम्र में यह बच्चा इतनी बेहतरीन गेंदबाजी कैसे कर रहा है। मयंक की शानदार गेंदबाजी को देखकर गेम टीचर रमेश ने मयंक को स्कूल की टीम से खेलने का मौका दिया। फिर क्या था, मयंक ने मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए न सिर्फ 7 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए महत्वपूर्ण 25 रन बनाए, बल्कि गेंदबाजी के दौरान विरोधी टीम बाल भारती पब्लिक स्कूल के 4 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। महज 7 साल की उम्र में मयंक यादव के अंदर क्रिकेट की अद्भुत प्रतिभा को देखकर मयंक यादव की स्कूल के गेम टीचर रमेश इतनी ज्यादा प्रभावित हुए कि वह मयंक यादव के घर जा पहुंचे और उन्होंने मयंक यादव के पिता से कहा कि आपके बेटे के अंदर क्रिकेट खेलने की अद्भुत प्रतिभा है, आप मयंक का दाखिला किसी अच्छे क्रिकेट क्लब में करवा दीजिए, यह आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कमा सकता है। लेकिन मयंक के पिता ने साफ तौर पे मयंक को गेम टीचर से कह दिया कि सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की स्कूल फीस और परिवार के खाने पीने का इंतजाम कर पाता हूँ, भला मैं कहाँ से इतने पैसे का इंतजाम कर पाऊंगा कि अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस के साथ साथ उसके क्रिकेट कोचिंग की फीस भी जमा कर पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा क्रिकेट जैसे महंगी खेल को चक्कर में पढ़कर अपना कैरियर बर्बाद करे। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे, जिसके चलते मेरे घर की गरीबी दूर हो। मयंक यादव के पिता ने मयंक के गेम टीचर को साफ तौर पे मना कर दिया, लेकिन मयंक यादव कहां मानने वाले थे। उनके सर पे तो बस क्रिकेट खेलने का भूत सवार था। वह घर से पढ़ने के लिए निकलते, लेकिन वह स्कूल न जाकर अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाते थे और यही सिलसिला लगभग महीनों तक चलता रहा। लगातार स्कूल से गायब होने की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने मयंक यादव के पिता से शिकायत की, आपका बच्चा ज्यादातर स्कूल से गायब रहता है। मयंक यादव के लगातार स्कूल से गायब रहने की जानकारियां जब उनके पिता को लगी तो गुस्से में आग बबूला हो गया और उन्होंने मयंक यादव को जमकर फटकार लगाई। लेकिन मयंक यादव ने
अपने पिता से साफ तरीके से कह दिया कि उन्हें क्रिकेट खेलना है तो बस खेलना है। मयंक की जिद के आगे उनके पिता प्रभु यादव को झुकना पड़ा और उन्होंने इस शर्त पर मयंक यादव को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने का फैसला किया कि तुम्हें पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करना होगा, तुम्हें रोज स्कूल जाना होगा और स्कूल से आने के बाद ही क्रिकेट की प्रैक्टिस पर जाना होगा। मयंक यादव को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उनके पिता ने अपनी दुकान बेच दी और दुकान बेचने के बाद जो पैसे मिले उस पैसे से मयंक के पिता प्रभु यादव ने मयंक का दाखिला रोहतक रोड क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया और यहाँ पर मयंक यादव ने लगभग 5 साल तक कोच देवधर शर्मा के संरक्षण में क्रिकेट की बारीकियां सीखते रहे। इस दौरान मयंक यादव अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ ही क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि जब वह गेंदबाजी करते थे तो उनकी गेंद में रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उनके उम्र के बच्चे अक्सर उनकी गेंद पे चोटिल हो जाया करते थे। मात्र 13 से 14 साल की उम्र में मयंक यादव की घातक रफ्तार और बेहतरीन लाइन लेंथ को देखकर जिम खाना क्रिकेट स्टेडियम के कोच ने समझ लिया था कि यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह जरूर आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया में चमकता हुआ सितारा बनेगा। वक्त बीतता गया और एक दिन जिम खाना क्रिकेट एकेडमी के कोच ने मयंक यादव के पिता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, आपका बच्चा मयंक 14 सालों की उम्र में जिस स्पीड से बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहा है, उसकी गेंदबाजी का सामना करते हुए हमारे क्रिकेट एकेडमी के इसकी उम्र के बच्चे को छोड़ो, मयंक की उम्र से कई साल बड़े बच्चे भी इसकी रफ्तार का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसकी गेंदबाजी की अद्भुत क्षमता और अवतार को देखकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसका दाखिला सोनेट इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में करा दीजिए, क्योंकि उस क्रिकेट एकेडमी में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देख रेख में प्रतिभावान बच्चों को बेहतर सुविधा दी जाती है। जिम खाना एकेडमी के कोच के मुँह से अपने बच्चों के प्रतिभा के बारे में सुनने के बाद मयंक यादव के पिता प्रभु यादव ने शुरुआत में जब मयंक यादव के क्रिकेट खेलने शुरू किया था तब उन्हें लगा था कि मयंक सिर्फ अपने शौक के लिए क्रिकेट खेलते हैं। उन्हें अब ये लगने लगा कि जरूर एक न एक दिन उनका बच्चा क्रिकेट की दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है और ऐसे ही उम्मीद के साथ मयंक के पिता प्रभु यादव पहुँचते हैं सोनेट क्रिकेट एकेडमी। यह वही क्रिकेट एकेडमी थी जहाँ से भारतीय टीम के धाकड़ खिलाड़ी ऋषभ पंत, शिखर धवन और क्रिकेट की दुनिया में अपनी गेंदबाजी से कोहराम मचाने वाले आशीष नेहरा ने क्रिकेट की बारीकियों को सीखकर क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया था। मयंक यादव के पिता प्रभु यादव जब मयंक को लेकर सोनेट एकेडमी पहुंचते हैं, एकेडमी में पहुंचने के बाद मयंक के पिता ने सोनेट क्रिकेट एकेडमी के कोच तारक सिंह से मुलाकात की और उसने कहा कि हमारा बच्चा आपकी क्रिकेट एकेडमी में रहकर क्रिकेट की बारीकियों को सीखना चाहता है। तो कोच तारक सिन्हा ने कहा कि ठीक है, आप काउंटर पे 70,000 की फीस जमा करवा दीजिए, कल से आपके बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मयंक यादव के पिता ने जब 70,000 की भारी भरकम फीस सुनी तो उनके पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। उनके दिल अंदर ही अंदर घबराने लगा, इतनी बड़ी रकम वह कहां से लेकर आएंगे, दुकान तो पहले ही बेच दी थी, क्या मेरे बच्चों का सपना टूट जाएगा, क्या मेरे बच्चों की मेहनत बेकार चली जाएगी। यही सब सोचकर मयंक यादव के पिता प्रभु यादव की आंखों से कोच तारक सिन्हा के सामने ही आंसू निकलने लगे। अब जब पिता अपने बच्चों को एक नया जूता नहीं दिलवा सकता, प्रैक्टिस के लिए जो पिता अपने बच्चों को क्रिकेट किट नहीं दिलवा सकता, जो बच्चा सीनियर खिलाड़ियों के फटे हुए जूते और किट पहनकर क्रिकेट सीखने आ रहा हो, उस बच्चे के पिता भला 70,000 की व्यवस्था कहां से कर पाएंगे। मयंक यादव के पिता प्रभु यादव को इस तरीके से रोता देख कोच तारक सिंह का दिल पसीज गया। उन्होंने मयंक के पिता से कहा कि आप परेशान मत होइए, एक तरीका है जहां से आपका बच्चा बिना कोई फीस दिए इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। मयंक यादव के पिता ने कहा कि सर आप तरीका बताइए, मुझे और मेरे बच्चों से जो भी हो पाएगा हम अपने स्तर पे करने के लिए तैयार है। कोच तारक सिन्हा ने मयंक यादव के पिता को बताया कि 2 दिन बाद इस एकेडमी में ट्रायल होगा। भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों की निगरानी में अगर आपका बच्चा वहां कुछ बेहतर कर जाता है तो आपके बच्चों की पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। और जब 2 दिन बाद ट्रायल शुरू हुआ तब मयंक यादव भी अपने पिता के साथ ट्रायल देने के लिए पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि बड़े बड़े अमीरों घर के बच्चे भी वहां ट्रायल देने के लिए आए हैं। किसी का बच्चा BMW से ट्रायल देने के लिए आया है तो किसी के पास मर्सिडीज है। अच्छे अच्छे जूते, अच्छे अच्छे कपड़े के साथ पूरा क्रिकेट किट था। लेकिन इन्हीं अमीरों घर के बच्चों के बीच मयंक यादव एक दुबला सा, पतला सा, काला सा लड़का भी ट्रायल देने पहुंचा था, जिसका जूता फटा हुआ था, जिसमें से उनका अंगूठा बाहर आ रहा था।
जिसके कपड़े पुराने थे और क्रिकेट किट के तौर पे बस एक पुराना बैग और उसमें एक पुराने बैट के साथ कुछ पुराने कपड़े और ग्लव्स, जो कि उन्हें रोहतक रोड जिम खाना के सीनियर खिलाड़ियों ने रिजेक्ट समझकर दे दिया था। और ऐसे में जब मयंक यादव के ट्रायल देने की बारी आई तो कोच तारक सिन्हा और क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख कोच देवेंद्र सिंह ने देखा कि मयंक यादव का जूता फटा हुआ है और उसमें से मयंक का अंगूठा बाहर आ रहा है। तो उन्हें लगा कि यह भला कहाँ ट्रायल पास कर पाएगा, लगता है इसका पिता पागल हो गया है। अब भला जिसके पास न ढंग के जूते और न ढंग के कपड़े और न ही ढंग के किट हो, वो भला क्रिकेट की बारीकियों को क्या सीख पाया होगा। और वह कैसे इतनी बड़ी क्रिकेट एकेडमी में, जहाँ पर देश के बड़े बड़े से अमीर घरों के बच्चे हर सुख सुविधा को बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर ट्रायल देने आते हैं, वो पास होंगे या फिर दुबला सा पतला सा काला सा दिखने वाले ये लड़का पास होगा। लेकिन कहते हैं ना कि हौसले बुलंद करके तू रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। बढ़कर अकेला तू पलकों करके देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस दिन सोनेट क्रिकेट एकेडमी में जो बच्चा पतला सा काला सा दुबला सा अपने पिता के साथ एक कोने में खड़े होकर अमीर घर के बच्चों को ट्रायल देता हुआ देख रहा था, और जब वह खुद ट्रायल देने आया तो सबको यह लगने लगा कि भला यह कहां से ट्रायल पास कर पाएगा। लेकिन इन सब की सोच को पलटवार किया उस नन्हे मयंक यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी से। जी हाँ, जब ट्रायल देने की बारी मयंक यादव की आई तब मयंक यादव ने जैसे ही पहली गेंद डाली, उस गेंद की स्पीड को जब कोच तारक सिंह ने स्पीड गन में देखा तो वहाँ पे मौजूद तारक सिंह के साथ साथ सभी लोग हैरान हो गए। मात्र 14 से 15 साल की उम्र में मयंक यादव, जो दिखने में बिल्कुल दुबले पतले से लग रहे थे, उन्हें ट्रायल में अपनी पहले ही गेंद 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर डालकर सबको हैरानी में डाल दिया। कोच तारक सिन्हा ने मयंक के गोद में उठा लिया और उन्हें मयंक के पिता से कहा कि मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको नहीं पता है कि आपने गरीबी की आग में जलते हुए कोयला बनाकर एक ऐसे हीरे को जन्म दिया है जो आगे चलकर पूरे देश दुनिया में आपके साथ साथ इस क्रिकेट एकेडमी और पूरे देश का नाम रोशन करेगा। आज के बाद इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मेरी। और हाँ, ये लीजिए 5000 रुपए और इसके लिए एक बढ़िया सा जूता खरीद कर लेकर आइए। फिर यहाँ से शुरू होती है मयंक यादव की जर्नी। कोच तारक सिन्हा से तेज गेंदबाजी के हुनर सीखते हुए और भी बेहतर होते चले गए और 16 साल की उम्र में मयंक यादव को उनके मेहनत और बेहतरीन गेंदबाजी का फल मिला जब उनका सिलेक्शन दिल्ली की रणजी टीम में हो गया। इस दौरान उन्होंने 4-5 मैचों में खेलने का मौका मिला और इन्हीं 4 मैचों में उन्होंने अपने घातक रफ्तार और बेहतरीन लाइन लेंथ की बदौलत कुल 19 विकेट लेकर क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचा दी, जिसके परिणाम स्वरूप जब अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम का सिलेक्शन हुआ था, उस टीम में मयंक यादव को भी भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य कहे या मयंक यादव की किस्मत, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला जाना था तो उस समय कोरोना जैसी भयानक महामारी पूरी दुनिया में अपना पांव पसार चुकी थी, जिसके चलते अंडर 19 वर्ल्ड कप रद्द करना पड़ा। और इस कोरोना के चलते मयंक यादव के पिता को कारोबार भी बंद पड़ गया। पिता को कारोबार बंद होने के कारण मयंक यादव के घर में गरीबी का वह आलम था कि 2 वक्त का खाना भी उनके पिता के लिए जुटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे हालत में मयंक के क्रिकेट खेलने की खर्च और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना पिता के लिए मुश्किल हो गया था, जिसके चलते मयंक यादव ने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लेकिन क्रिकेट को नहीं छोड़ा। तमाम कठिनाइयों और परेशानियों से लड़ते हुए मयंक यादव क्रिकेट खेलते रहे। और इसी दौरान जब कोरोना खत्म हुआ तो सन 2022 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के टीम के बीच एक T20 मुकाबला खेला जाना था और उस मुकाबले के लिए मयंक यादव का सिलेक्शन दिल्ली की टीम से हुआ। मुकाबला उत्तर प्रदेश के कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाना था और उस समय उत्तर प्रदेश के टीम के कोच थे विजय दहिया। और विजय दहिया IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के कोचिंग स्टाफ के सदस्य भी थे। और जब विजय दहिया ने मयंक यादव की रफ्तार और खतरनाक गेंदबाजी देखी तो वह मयंक यादव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मयंक यादव के बारे में पूरी जानकारियां ली। और जब सब कुछ विजय दहिया को पता चला कि मयंक एक बेहद ही गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने मयंक यादव को IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में 20 लाख की बेस्ट प्राइज पर नेट बॉलर के रूप में शामिल कर लिया। और जब IPL 2023 में मयंक यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों को प्रैक्टिस के दौरान नेट में बल्लेबाजी की तो मयंक की रफ्तार और बेहतरीन लाइन लेंथ को देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक दुबला पतला सा लड़का, शांत सा दिखने वाला लड़का भला इतनी तेज गेंदबाजी कैसे कर सकता है। मयंक की खतरनाक रफ्तार और शानदार लाइन लेंथ की देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने यह फैसला किया कि मयंक को लखनऊ की टीम से IPL में खेलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी मयंक यादव के दुर्भाग्य
उनके साथ नहीं छोड़ा और वह अभ्यास मैच के दौरान ही चोटिल हो गए, जिसके चलते उन्होंने 2023 में पूरे सीजन बेंच पे बैठना पड़ा और उनके आईपीएल डेब्यू करने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया। लेकिन चोट लगने के बाद मयंक यादव ने मैदान पर फिर से वापसी की और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में बेहतरीन इकोनॉमी के साथ 3 मैचों में 8 विकेट लेकर, विजय हजारे ट्रॉफी में 5 मैचों में 11 विकेट लेकर और उसके बाद देवधर ट्रॉफी में 5 मैचों में प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट हासिल करके अपनी फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स को अच्छा खासा प्रभावित किया। और अंततः मयंक यादव के जीवन में वह दिन भी आ गया जिस दिन आईपीएल के इतिहास के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम और विश्व क्रिकेट जगत में मयंक यादव के नाम का तूफान आने वाला था। दोस्तों, तारीख थी 30 मार्च सन 2024। यह वही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भी किस्मत चमकने वाली थी, जो कई दशक से एक तेज गेंदबाजी के लिए तरस रहा था जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक गेंदबाजी कर सके। 30 मार्च 2024 शाम 7:30 बजे लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ और पंजाब के बीच आईपीएल का 11वां मुकाबला खेला जा रहा था, जहां पर लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने निर्धारित 20 ओवरों में 199 रनों का लक्ष्य रख दिया। लखनऊ से मिले 199 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पे बल्लेबाजी करने आए पंजाब के कप्तान शिखर धवन और जॉनी बेस्ट्रो। पंजाब के इन दोनों ओपनर बल्लेबाज ने पहले ही ओवर से लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े और लखनऊ की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 9 ओवर में ही पंजाब के स्कोर को बिना किसी नुकसान के 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। मात्र 9 ओवर में बिना कोई विकेट गिरे स्कोर बोर्ड पर पंजाब के 100 रनों के करीब का स्कोर देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के साथ साथ लखनऊ के क्रिकेट फैंस और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि अब यहां से यह मुकाबला हम हार चुके हैं। शिखर धवन और जॉनी बेस्ट्रो की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पंजाब के खिलाड़ियों के साथ साथ पंजाब क्रिकेट फैंस मैदान पे जश्न मना रहे थे, यह समझकर कि यह मुकाबला आसानी से जीत चुके हैं। लेकिन पंजाब किंग्स के क्रिकेट फैंस और उनके खिलाड़ियों के साथ साथ मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन और जॉनी बेस्ट्रो को भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक ऐसी आंधी, एक ऐसा तूफान गेंदबाज बनकर लखनऊ की तरफ से आने वाला है जो अपनी भीषण रफ्तार और खतरनाक गेंदबाजी के तूफान में पंजाब की जीत की उम्मीदों को तहस नहस करने वाला था। जी हाँ, किसी को यकीन नहीं था आईपीएल में 20 लाख में बिकने वाला खिलाड़ी आज दुनिया के लिए सनसनी बन जाएगा और इस बात का अंदाजा खुद मयंक यादव को भी नहीं था कि अगले कुछ ओवर के बाद क्रिकेट की दुनिया में बस मयंक यादव के नाम का डंका बजने वाला है। शिखर धवन और जॉनी बेस्ट्रो की भीषण बल्लेबाजी से पूरी तरीके से अपने हौसले हार चुके लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने पारी की 10वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी मयंक यादव पर और सामने थे जॉनी बेस्ट्रो, इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज। और जब मयंक ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली जो कि 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जॉनी बेस्ट्रो के कान के पास से जूम करके विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई, मयंक यादव ने अपनी ओवर की अगली गेंद 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली, जिस पर तेज पिच के खेलने की आदी जॉनी बेस्ट्रो ने करारा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंचे। मयंक ने अपने आईपीएल कैरियर के पहले ओवर ही हर गेंद 145, 150, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली और इस पहले ओवर में मयंक ने कुल 11 रन खर्च किए। लेकिन इतिहास मयंक यादव के दूसरे ओवर में लिखा जाना था। जी हाँ, एक ऐसा ओवर जिसको डालने से पूरी दुनिया के लिए मयंक यादव अनजान थे। आखिर कौन है मयंक यादव? मयंक यादव जब अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए तब उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन और शिखर धवन ने मयंक की पहली गेंद का सामना किया तो इस गेंद की रफ्तार थी 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। शिखर धवन उससे पहले कुछ समझ पाते, गेंद उनके कान के पास से जूम करके सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई, जहां टीवी पर बड़े बड़े अंकों में स्पीड गन ने मयंक यादव की रफ्तार को दिखाया तो शिखर धवन के साथ पूरी दुनिया हैरान थी। जी हाँ, मयंक यादव ने इतिहास लिख दिया था। आईपीएल 2024 में सबसे तेज 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद डालकर शिखर धवन के साथ साथ हर कोई हैरान था। एक पतला सा सांवला सा लड़का जो दिखने में सूर्य कुमार यादव की मौसी का लड़का दिख रहा था, जिसका रनअप भी मामूली सा था, वह इतनी सी तेज गेंदबाजी कैसे कर सकता है। इससे पहले कि पूरी दुनिया समझ पाती, शिखर धवन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक दिया। तेज पिच पर खेलने की आदी इंग्लिश बल्लेबाज
जॉनी बेस्टो को, और मयंक ने अपनी घातक रफ्तार और पसलियां तोड़ देने वाली गेंद पर जॉनी बेस्टो को कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कमेंट्री बॉक्स में अब चर्चा हो रही थी मयंक यादव की रफ्तार की, लेकिन इस बीच जॉनी को आउट हो जाने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने आए पंजाब के खतरनाक प्रभसिमरन सिंह, जो मैदान पे आने के बाद ताबड़तोड़ 3 सिक्स के साथ 6 गेंदों पर 19 रन की पारी खेलकर एक बार फिर पंजाब को जीत की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जब मयंक यादव अपना तीसरा ओवर लेकर आए और मयंक ने अपनी पहली गेंद 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी, जो गिरने के बाद तेजी के साथ अंदर आई और प्रभसिमरन सिंह समझ पाते उससे पहले गेंद उनके बैट से लगने के बाद 6 रनों के लिए चली गई, क्योंकि गेंद में इतनी ज्यादा रफ्तार थी कि सिमरन को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे लग गया। लेकिन मयंक यादव की घातक रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ को देखकर प्रभसिमरन सिंह के मन में मयंक यादव का खौफ बैठ गया। अपनी पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद गुस्से में मयंक यादव ने अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद डाली तो वो 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई थी, जो कि गिरने के बाद तेजी के साथ अंदर आ रही प्रभसिमरन सिंह इससे पहले कि कुछ समझ पाते बॉल उनके बैट पर लगने के बाद सीधा नवीन उल हक के हाथों में जा समाई। प्रभसिमरन सिंह को आउट करने के बाद मयंक यादव ने पंजाब की सबसे खतरनाक बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी अपनी खतरनाक रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के चलते कैच आउट कराकर 99% हार चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मुकाबले में शानदार जीत दिलाई। मयंक यादव ने अपने आईपीएल करियर में पहले मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 27 रन दिए और विश्व क्रिकेट के 3 दिग्गज खिलाड़ियों को आउट करके न सिर्फ अपनी टीम को यह मुकाबला जिताया बल्कि वह मैन ऑफ द मैच भी बने। इसके बाद हर तरफ बस मयंक यादव का ही चर्चा हो रहा था। हर टीवी, हर न्यूज चैनल पर बस मयंक यादव ही छाए हुए थे। कुछ लोग मयंक यादव को भारत का अगला सुपरस्टार और विश्व क्रिकेट का अगला चमकता सितारा बता रहे थे, तो वही कुछ लोग कह रहे थे कि यह तो तुक्का था जो चल गया, एक मैच से किसी को जज नहीं करना चाहिए, अगले मैच में कुछ करके दिखाए तो माने। तो वही कुछ लोग कह रहे थे कि यह भी उमरान मलिक की तरह गुमनाम हो जाएगा। जितने लोग उतने प्रकार की बातें, और इस सब का मुंह बंद करने के लिए मयंक यादव को एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना था। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स का अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उनके घर बेंगलुरु में खेला जाना था। वही मुकाबला टीम के क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह विराट कोहली, जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज पानी भरते हैं। दूसरा नाम मैक्सवेल, जिससे बड़ा फिनिशर आज तक इस पूरी दुनिया में क्रिकेट के इतिहास में कोई पैदा ही नहीं हुआ, जो वर्ल्ड कप 2023 में चोटिल होने के बाद भी खरे ही 200 रन मारकर अकेले ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला देता है। तीसरा नाम कैमरून ग्रीन, जिसका बल्ला अगर चल गया तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों पर कहर बरसकर टूटती है। और चौथा सबसे बड़ा नाम फाफ डु प्लेसिस, जिसका नाम ही दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों पर आतंक का पर्याय बन चुका था। और अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की बात ही छोड़ दो। और जब मैच शुरू होने से पहले मीडिया ने मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन से पूछा कि मयंक यादव का सामना कैसे करेंगे, कुछ प्लान बनाया है मयंक यादव के सामना, तो मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन ने कहा कि मयंक जैसे तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के गली गली में आपको मिलेंगे। हम लोग ने अपने क्रिकेट कैरियर में ऐसे न जाने कितने गेंदबाजों को देखा है। मयंक अभी बच्चा है, उसके सामने क्या प्लानिंग बनाना। मुकाबला शुरू होता है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने 181 रनों का लक्ष्य रख दिया और 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने 4 ओवर में 43 रन का पार्टनरशिप करके आरसीबी को बेहतरीन विस्फोटक शुरुआत दिलाई। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आए युवा राजधानी एक्सप्रेस मयंक यादव, और मयंक यादव के सामने आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस। मयंक ने डु प्लेसिस को 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली। गेंद में इतनी रफ्तार ज्यादा थी कि डु प्लेसिस कंट्रोल नहीं कर पाए और गेंद उनके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए कीपर के दस्तानों में जा पहुंची और डु प्लेसिस को बाहर का रास्ता दिखाया। आरसीबी के कप्तान के आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने आए आरसीबी की तरफ से मैक्सवेल, वही मैक्सवेल जो दुनिया के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके हैं, जिन्होंने मैच शुरू होने से पहले मयंक यादव को बच्चा बोलकर मयंक के साथ साथ पूरे भारत का अपमान किया था। और जब मैक्सवेल ने मयंक की पहली गेंद का सामना किया तो मयंक ने 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली, जो कि टप्पा खाने के बाद सीधा मैक्सवेल की पसलियां तोड़ने के लिए तेजी के साथ मैक्सवेल की तरफ बढ़े, जिस पर मैक्सवेल ने बैट चलाया लेकिन नजरें कहीं और निशाना कहीं और जो कि टप्पा खाने के बाद सीधा मैक्सवेल की पसलियां तोड़ने के लिए तेजी के साथ मैक्सवेल की तरफ बढ़ी। जिस तरीके से भारत की माटी के लाल ने विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैक्सवेल को अपनी धारदार गेंदबाजी
से चारों खाने चित करके खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और मयंक और पवेलियन का रास्ता दिखाकर मात्र 21 साल के मयंक यादव ने क्रिकेट इतिहास के महामानव पराक्रमी मैक्सवेल को बिना खाता खोले ही आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब बारी थी दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन की। जी हाँ, मैक्सवेल के आउट होने के बाद मैदान पे बल्लेबाजी करने आए कैमरून ग्रीन, तो वही एक बार फिर लखनऊ की तरफ से पारी की 8वां ओवर लेकर आए मयंक यादव इस बार सामने थे ग्रीन। वह ग्रीन जिसने मैक्सवेल के साथ मिलकर मयंक यादव का मजाक उड़ाया था, जिसने यह कहा था कि मयंक यादव जैसे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की गली गली में मिलेंगे। और जब ग्रीन ने मयंक यादव की पहली गेंद का सामना किया तो मयंक यादव ने 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली। इससे पहले कि ग्रीन गेंद को देख पाते, गेंद जूम करके विकेट कीपर की दस्तानों में जा पहुंची और मयंक ने अपनी दूसरी गेंद भी 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली, जिस पर भी कैमरून ग्रीन कोई रन ना ले सके। लगातार 2 डॉट गेंद होने के बाद ग्रीन ने मयंक यादव की तीसरी गेंद पर करारा प्रहार किया, जिस पर निकोलस पूरन ने ग्रीन को कैच ड्रॉप कर दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंचे। मयंक के तीसरी गेंद पर चौका लगाकर कैमरून ग्रीन घमंड में चूर होकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मयंक यादव पर नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय के ऊपर हंसकर उसका मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन कैमरून ग्रीन के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलियाई और समूची आरसीबी की टीम को इस बात का एहसास नहीं था कि अगली गेंद पर मयंक यादव इतिहास लिखने वाले हैं। एक ऐसा इतिहास जो आईपीएल के इतिहास में बहुत कम ही गेंदबाज ने लिखी थी। जी हाँ, मयंक यादव ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली और यह गेंद 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी। ये गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर आई और कैमरून ग्रीन की गुल्ली कैमरून के साथ साथ समस्त ऑस्ट्रेलियाई का घमंड तोड़ते हुए गेंद के साथ गिल्लियां भी बाउंड्री लाइन के बाहर जा पहुंची। ग्रीन को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मयंक की यह गेंद कहां गिरी और कैसे उनके विकेट को उड़ाकर चली गई। ग्रीन को बोल्ड करने के बाद मयंक का सेलिब्रेशन कुछ ऐसा था जैसे मयंक करोड़ों भारतीयों का अपमान का बदला ले लिया हो। ग्रीन के बाद मयंक यादव ने रजत पाटीदार, जो कि 18 गेंदों पर विस्फोटक 30 रनों की पारी खेलकर आरसीबी को जीत की तरफ ले जा रहे थे, मयंक ने उन्हें भी अपने कोटे के तीसरी ओवर में पहले ही गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। मयंक के ओवर में अब तक आरसीबी के 4 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, जिसमें पहला नाम था डुप्लेसिस, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा ग्रीन और चौथा रजत पाटीदार। मयंक यादव ने दिनेश कार्तिक को भी अपनी गेंद पर आउट कर दिया था, लेकिन कार्तिक ने डीआरएस लेकर अंपायर का फैसला बदल दिया। मयंक यादव ने आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 13 रन खर्च करके अपने ओवर में कुल 4 आरसीबी खिलाड़ियों का पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की जीत की दास्तान लिखकर उन सभी के मुंह पर अपने दमदार प्रदर्शन से कालिक पोत दी, जो कह रहे थे कि मयंक यादव भी इमरान मलिक की तरह गुम हो जाएगा। साथियों, मयंक यादव ने अभी तक आईपीएल में कुल 2 मुकाबले खेले हैं और इन 2 मुकाबलों में मयंक यादव के नाम 6 विकेट है। मयंक ने अभी तक आईपीएल के कुल 2 मुकाबलों में 8 ओवर की गेंदबाजी की है, जहां पर उन्होंने 25 गेंद ऐसी डाली थी जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर की है। मयंक यादव, जिसकी उम्र महज 21 साल है और 21 साल में ही उन्होंने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर न सिर्फ विश्व क्रिकेट में अपना नाम का डंका बजाया, बल्कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को भी उन्होंने चुनौती दे दी है। मयंक यादव की रफ्तार को देखकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेटली ने कहा कि अगर जो मयंक यादव थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं तो अपनी रफ्तार को कम से कम 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और बढ़ा सकते हैं। तो वही मयंक के इस तूफानी रफ्तार को देखकर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने कहा कि मैं 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी आज से 20 साल पहले 2003 में वर्ल्ड कप में की थी और तब से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मेरे इस रिकॉर्ड को तोड़े। पर जो मुझे लगने लगा कि जिस तरीके से मयंक 21 साल के उम्र में मयंक यादव ने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद डाली है, वो आगे चलकर मेरा रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मयंक यादव शोएब अख्तर के 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, मयंक यादव की इस कहानी को सुनकर आप मयंक यादव की घातक गेंदबाजी पे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।